हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक और धमाकेदार आईपीओ मार्केट में आ रहा है। और जीएमपी रेट अगर आप देखोगे तो आसमान पर आपको दिखेंगे। जबरदस्त ये स्टॉक क्या डबल कर पाएगा लिस्टिंग गेन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस जरूर करें। आज हम बात करेंगे आईपीओ की। देखिए मार्केट में लगातार आईपीओ आते रहते हैं, और जिसमें अगर आप देखो रिसेंटली हुंडई मोटर का आईपीओ क्लोज हुआ है। जरा देखिए, सबसे पहले आज की डेट 17 अक्टूबर को ही ये क्लोज हुआ है, लिस्टिंग होगी 22 तारीख को। हुंडई मोटर आईपीओ सब्सक्रिप्शन बहुत कम, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा था, 27,000 करोड़, देख रहे हो ना। तो इतना बड़ा आईपीओ और सब्सक्राइब दो गुना यहाँ पे हुआ है, डबल टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और लिस्टिंग गेन कुछ भी नहीं दिखा रहा है, माइनस में है। अब जिसको वैसे लेना है तो उसको सस्ते में मिल जाएगा, है कि नहीं। हुंडई मोटर्स का आईपीओ बड़ा आईपीओ, लार्ज कैप कैटेगरी का आईपीओ। लेकिन इसको अभी साइड देख देते हैं, क्योंकि बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। तो अब बात करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि मार्केट में आ रहा है और धमाकेदार लिस्टिंग दिखा रहा है। वो है वारी एनर्जी आईपीओ। आपने एक स्टॉक का नाम सुना होगा, वारी रिन्यूएबल्स के नाम, आसमान पे छा गया था वो स्टॉक। वारी एनर्जीज के आईपीओ की अगर बात करें तो भाई मार्केट में आपके सामने आ रहा है 4,321 करोड़। आप देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा 21 तारीख को, यानी कि सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर आपके सामने मंडे से खुल जाएगा 21 से 23 का, 21 22 23 आईपीओ का। जरा देखिए, आपको क्या, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ है और मार्केट में ये तहलका मचा देगा। 21 को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा। आईपीओ का इशू प्राइस रखा गया ऑलमोस्ट 1510 के आसपास, क्योंकि ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन जाएगा तो लास्ट कट ऑफ प्राइस के आसपास ही। साथ ही साथ लिस्टिंग आजकल आपको पता ही है जल्दी हो जाती है लिस्टिंग भी। आईपीओ का साइज बहुत ही ज़बरदस्त 4,321 करोड़ का। साथ के साथ अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, आईपीओ अच्छा है, जीएमपी रेट क्या चल रहा है। तो देखिए जीएमपी रेट आप खुद देख सकते हो, 1503 का आईपीओ का प्राइस है, जीएमपी रेट है 1330। अब आपको यार इसकी लिस्टिंग तो बिल्कुल डबल होगी। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन जो अभी तक दिखा रहा है वो 2833। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी हो आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसको जल्दी मत कीजिए, उसको लास्ट दिन कीजिए। एक तो आपका पैसा बचा रहेगा 2 दिन, और बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो लास्ट दिन कर लीजिए, सुबह के टाइम पे अप्लाई, और या फिर उससे एक दिन पहले कर सकते हो अगर इस तरीके के लिस्टिंग गेन आपको दिखा रहा है। क्योंकि मार्केट भी एकदम गिरी है, और मार्केट जब इस तरीके से नीचे गिरी है तो अगर गिरते रहेगी तो फिर ये लिस्टिंग गेन आपको कम दिखाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स मैं आपको यही कहूँगा, आईपीओ की में कभी भी अप्लाई करना है तो देखिए कंपनी का काम क्या है, कंपनी की डिटेल क्या है, वो तो ठीक है। लेकिन जीएमपी रेट बहुत कुछ बयां कर देता है, उसका मार्केट में क्या रेपो चल रहा है। मार्केट में आके अच्छी कंपनीज को मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता है, और उसके अगर आप देखो मार्केट उसको उसकी वैल्यू दिखा देती है। अगर आप देखो, इसको लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वारी एनर्जीज की अगर बात की जाए कि इसकी सोलर पीवी मॉड्यूल्स इन इंडिया, लार्जेस्ट एग्रीगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 12 जीएम है। देखिए एज ऑफ जून 30 2023 की अगर बात की जाए तो अब ये काम क्या है इसका, सोलर पीवी मॉड्यूल्स। और आने वाले टाइम पे अब सोलर पीवी मॉड्यूल, चाहे मल्टी क्रिस्टलाइन की बात करो, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स के बारे में बात करो, टॉपकॉन मॉड्यूल्स के बारे में बात करो, इंडिया का आने वाले टाइम पे अभी भी तो इतना जोर नहीं है, कोशिश हो रही है, लेकिन जोर डलेगा किस पे, जो घर घर में सोलर का, यानी कि हर घर में सोलर का जो प्रोजेक्ट है, तो बहुत जोर डालने वाला है। एक तो वो, दूसरा और उसके अलावा भी अगर आप देखो कि किस तरीके से बड़े बड़े सोलर प्लांट्स आप लग रहे हैं, वो आप देख ही रहे हो। तो काफ़ी पुश है सोलर एनर्जी के ऊपर, इसलिए वारी एनर्जी का आईपीओ आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो कारण समझ गए होंगे आप, कारण क्या है। तो अगर आप इसको देखें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ है, सूरत, राम, नंदीग्राम और चिखली गुजरात, यहाँ पे देखिए, है कि नहीं। और इसके अलावा इसकी क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैन्युफैक्चरर। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इन इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब, इंडिया के अलावा बाहर भी इसका काम। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद ग्लोबल एक्रीडेशंस, देख लो। एक्सटेंसिव पैन इंडिया नेटवर्क, 284 फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया,
और कंसिस्टेंट एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अब कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्या कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो जरा ये नंबर जरूर देखें। देखिए हर कोई चाहता है अगर कोई वो स्टॉक खरीदे उसकी कोई ना कोई प्रॉफिटेबिलिटी हो, तो ये सारा अमाउंट तो करोड़ में है। अगर इसके फिगर को देखोगे, नंबर को देखोगे, इसके रेवेन्यू को देखोगे और उसके हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे, 2021 मार्च का अगर डेटा देखा जाए, देखिए 2022 का, तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, 80 करोड़ का प्रॉफिट था। तो स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा ढेर सारा वो है। और उसके बाद देखिए फिर ये प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे हो जाता है 7000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 500 करोड़ का प्रॉफिट है। बढ़िया है कि नहीं है? देखिए मतलब यहाँ प्रॉफिट बहुत कम था इसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ प्रॉफिट जबरदस्त। लेकिन उसके बाद और आगे जाके देखोगे तो प्रॉफिट में और इजाफा, 11000 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट हो गया 1200 करोड़ के पार, ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के पास है। लेकिन यहाँ पे एक क्वार्टर में मात्र 4000 करोड़ के आसपास का, 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, तो 400 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि आगे 3 क्वार्टर और बचे हैं। एवरेज अगर लगाओगे तो कहीं 1500-1600 करोड़ का प्रॉफिट बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। बोरोइंग्स आप देख लीजिए, रिजर्व सरप्लस देख लीजिए, है कि नहीं है? नेटवर्थ ओवरऑल आपको ग्रोइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्टॉक के जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स इतने पॉजिटिव हैं कि देखते ही आईपीओ लोगों ने भैया जीएमपी रेट आसमान पे पहुंचा दिया। अब देखिए वारी एनर्जीज लिमिटेड आप देख सकते हो, और अब देखेंगे इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंशियल्स आपको कैसे लगे पहले आप ये बताइए। प्रॉफिटेबिलिटी है, रिवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, और साथ के साथ कंसिस्टेंसी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, पार्ट फाइनेंस कॉस्ट ऑफ स्टेब्लिशिंग 6 गीगावाट ऑफ इनकॉट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उड़ीसा। तो जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का वो क्या है उसको देखिए। मोटिव ये है कि भैया एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में लगाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो आईपीओ का मकसद है वो ग्रोथ की तरफ है। वो ऐसा नहीं कि खाली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, उसके अलावा यहाँ पे जो 6 गीगावाट का नया प्लांट लगने वाला है, कहाँ पे? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उड़ीसा में, यानी कि इस एरिया को भी कवर किया जा रहा है। तो ये एक मेजर, एक बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा गोल ऑब्जेक्टिव, जिसको अचीव करने के लिए यहाँ पे आईपीओ लेके आया जा रहा है। तो आईपीओ यहाँ से आएगा, पैसा मिलेगा, कंपनी और प्लांट यहाँ पे लगाएगी और ग्रोथ लगाएगी, तो उसके बाद ग्रोथ लाएगी तो उसके बाद रेवेन्यू में भी असर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर पड़ेगा। जनरली जब कंपनी एक्सपेंड करती है तो अच्छा पॉजिटिव वाली चीज़ है ही है। और फिलहाल आप देखिए 13,000 के आसपास का 1 लॉट है। अब आप बताओगे कि भैया इसको सब्सक्राइब किया जाए या नहीं किया जाए। इतना ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, देखिए लिस्टिंग, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग और जीएमपी दिखा रहा है। सब्सक्रिप्शन तो दिखाएगा, और मैं आपको यही कहूँगा 22 अक्टूबर की डेट का डेटा देखना, 23 अक्टूबर को अप्लाई। और साथ के साथ हिंडई मोटर्स का आपने देख लिया, क्या आपने हिंडई मोटर अप्लाई किया? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। नहीं किया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सस्ते में भी मिलने के चांसेस यहाँ पे है। लिस्टिंग गेन वाले दिन ले लेना अगर नहीं किया तो, है कि नहीं है? तो जब भी अच्छा मैं कहूँगा जीएमपी रेट दिखता है तो आईपीओ अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, लिस्टिंग गेन मिल ही जाता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।